नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। इसके पीछे जो इंसान है उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। हालांकि उन्होंने अपना नाम बदलकर अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रख लिया है। शास्त्री मतलब जिनको सभी शास्त्रों का ज्ञान हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सच्चाई, उनके पर्चे की सच्चाई क्या है, लोगों के बारे में जो बताते हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है। आपके सभी सवालों का उत्तर मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कहानी शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव गढ़ा से। यहां एक पहाड़ी पर एक 300-400 साल पुरानी शंकर जी की मूर्ति होती है। लोग इस पहाड़ी पर लाशों को जलाने आया करते थे। लोग इस पहाड़ी को मसान घाट पहाड़ी भी कहते थे। इस पहाड़ी पर मंदिर थी, इसलिए लोग यहां तंत्र मंत्र जैसे कार्यों के लिए भी आया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जिनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है, ये दो भाई हैं। इनके छोटे भाई का नाम सालिग्राम है। इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है ऋतु गर्ग। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी इसी मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। बाद में उन्होंने इसके जस्ट बगल में एक हनुमान जी की मंदिर बनाई और उसी मंदिर में ये पूजा पाठ करते थे। अब मंदिर बनने के बाद वहां पे तांत्रिक जैसी क्रियाओं अधिक बढ़ चुकी थी। इस एरिया के पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति ये कहते हैं कि इस एरिया में पहले शंकर जी की मंदिर थी और उसके जस्ट बगल में एक हनुमान जी की मंदिर बनाई गई। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी के पास कोई अपना घर नहीं था, जमीन नहीं थी। वे लोग एक पास के सामुदायिक भवन में बरसाती डाल करके रहते थे। धीरे धीरे वो लोग वहां पे दरबार लगाना शुरू किए। कई मीडिया रिपोर्ट यह बताती हैं कि कुछ साल पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मीडिया में आए और उन्होंने कहा कि हमारे गढ़ा में आकर के पहाड़ी पर वहां पे पूजा पाठ करिए और वहां का चमत्कार देखिए। मीडिया वालों ने इनसे पूछा कि किस चमत्कार की बात कर रहे हैं आप, कौन सा चमत्कार यहां पे होती है। तो उन्होंने आंसर दिया था उस समय कि इस पहाड़ी पे यहां पे मंदिर में आप कोई बल्ब नहीं जला सकते हैं, यदि बल्ब जलाइएगा तो वो फूट जाएगा, इसलिए वहां पे दीप जलाया जाता है। लेकिन उस एरिया में इस तरह की घटनाएं बहुत कॉमन थी, इसलिए मीडिया वालों ने अथवा लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना बढ़ा और लोग एक्टिव होते गए सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने अपना एक चैनल क्रिएट किया और उस चैनल पे अपने वीडियोस को पोस्ट करने लगे, जिससे धीरे धीरे वो पॉपुलर हो गए। अब इनकी पॉपुलैरिटी इतनी अधिक हद तक बढ़ चुकी है कि गढ़ा के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबके जमीन को जबरदस्ती कब्जाया जा रहा है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि उस एरिया के आईएएस तक, वहां के पॉलिटिशियन तक सब इनके दरबार में आते हैं, हाजिरी जनाने के लिए आते हैं। तो कोई इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। दोस्तों, सिर्फ इनका ही दबदबा नहीं है, इनके छोटे भाई सालिग्राम का भी दबदबा इनसे कम नहीं है। कुछ साल पहले इनके एरिया में एक शादी समारोह था, उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बुलाया गया था पहले, लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि इस फंक्शन को पारिवारिक फंक्शन ही रखा जाए, इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को नहीं बुलाया गया। इस बात से नाराज होकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम, इन्होंने अपने साथियों के साथ पहुंचकर उस शादी समारोह में मारपीट किए और मारपीट करने के बाद उस शादी को रोक दिए। दूल्हे वाले अपने घर चले गए, फिर बाद में मना उना करके फिर शादी हुई। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये कहते हैं कि इनसे हनुमान जी आकर के ये सारी बातें कहते हैं तो लोगों से ये उस बात को अपने सामने रखते हैं और इस तरह से ये लोगों के ऊपर अपना विश्वास जमा चुके हैं। और इस विश्वास के कारण लोग इन पर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। लाखों लोगों की भीड़ होती है इनकी रैलियों में, इन जहां भी ये दरबार करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनके इस पाखंड का लोगों पे असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है दोस्तों। एक हाल ही में एक रिपोर्ट वायरल हो रही थी, जिसमें एक औरत जिसको किडनी की प्रॉब्लम थी, उनको बताया गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आपकी किडनी के प्रॉब्लम को सही कर देंगे। वो औरत
लाइन में लगी 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 उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। एक वीडियो आप देख रहे होंगे, ये वायरल हो रहा था। दूसरा, एक लड़के को मिर्गी की बीमारी थी। बाबा जी ने कहा कि ये भभूत लगा लो और ये बीमारी सही हो जाएगी। 1 साल तक वो बच्चा भभूत लगाता रहा, लेकिन अंततः उसकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों। अब सवाल ये है कि दोस्तों, यदि बाबा जी सिर्फ अपने आशीर्वाद से लोगों के बड़ी बीमारियां सही कर दे रहे हैं, तो ऐसा हम लोग हॉस्पिटल में अपना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं? सभी को बाबा जी के पास लाइन में लग जाना चाहिए। सभी की बीमारी सिर्फ आशीर्वाद से वो सही कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि उनको कोई चैलेंज नहीं मिला। सबसे बड़ा चैलेंज उनको मिला नागपुर में। वहाँ एक कथा का आयोजन हो रहा था। यहाँ श्याम मानव जो संचालक है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा नॉर्मल समिति की, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत 1980 में की गई थी नरेंद्र दावोलकर द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि जो इस प्रकार से फ्रॉड काम हो रहे हैं बाबाओं के द्वारा, उसका भंडा फोड़ना। दुर्भाग्यवश 20 अगस्त 2013 को नरेंद्र दावोलकर की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन की कमान श्याम मानव जी को दिया जाता है। श्याम मानव जी इससे पहले 200 से अधिक बाबाओं का भंडा फोड़ चुके थे। दोस्तों, श्याम मानव जी कहते हैं कि ये खुद एक सनातनी है, ये भी सनातन धर्म को मानते हैं, जिस प्रकार से गांधी और स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म को मानते थे। ये किसी भगवान की, किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, किसी का अपोज नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग इस फ्रॉड करके लोगों पे विश्वास जमा रहे हैं, फ्रॉड करके, उनके ऊपर ये एक्शन लेते हैं। इन्होंने बागेश्वर बाबा से ये चैलेंज किया कि बाबा जी एक काम करिए, आप मेरे 10 गो स्टाफ हैं, इन 10 स्टाफ के आप नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए। और दूसरा चैलेंज इन्होंने दिया कि एक कमरे में कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, आप उसमें से 90% सही बता दीजिए, तो मानेंगे कि हाँ आप एक सच में एक बाबा हैं, और हम क्या करेंगे, आपको 30 लाख का इनाम भी देंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देंगे और आपके पैर में अपना नाक रख देंगे, अपना माथा रख देंगे। इन्होंने इतना बड़ा बात बोल दिया। अब जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री को इनके बारे में पता चला कि 180 से 200 से अधिक बाबाओं का भंडा ये फोड़ चुके हैं, तो वो नागपुर का प्रोग्राम छोड़ करके 2 दिन पहले ही भाग के चले गए रायपुर में, दूसरे जगह पे जाकर प्रोग्राम करने लगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें तो लगता है कि बाबा जी को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था और श्याम मानव जी को ये जवाब देना चाहिए था कि देखिए हम कितने सही हैं। दोस्तों, इस तरह के कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो इसमें ऐसा होता है जिसमें एक पत्रकार इनके पास आता है और ये उस पत्रकार के बारे में सब कुछ बताते हैं, लेकिन बाद में ये देखा गया कि उस पत्रकार की जितनी भी बातें उन्होंने बताई वो सब ऑलरेडी, उसके भाई के बारे में भी सब कुछ ऑलरेडी उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट किया हुआ था। दूसरा जो वीडियो वायरल होता है दोस्तों, वो है मोजो स्टोरी वाले। बाबा जी मोजो स्टोरी वाले के बारे में सब बताते हैं, लेकिन मोजो स्टोरी वाले जो चैनल है वो ऑलरेडी ये बात कहते हैं कि उन्होंने वही बातें सारी बताई हैं जो मैंने उनके दरबार में उनके लोगों से बताया था। तो इस प्रकार से लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर सभा में बुला करके उनको सामने रखते हैं। एक वीडियो आप ये देखिए जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को बाबा जी बुलाते हैं और फिर दूसरे जगह किसी प्रोग्राम में वो फिर उसी व्यक्ति को बुलाते हैं, उस आदमी को भी चेंज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से फ्रॉड किया जा रहा है दोस्तों आपके साथ। आप अपने रियल जो गॉड हैं, जो रियल बालाजी है, हनुमान जी है, उनकी पूजा करिए, इन लोगों के चक्कर में ना पड़िए। अब आप ऐसा कहेंगे कि आप ऐसे कह रहे हो, हमने तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को देखा उनके दरबार में जाते हुए। इसके पीछे सिंपल सी बात है दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है। पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी को चाहिए क्या? ऑडियंस चाहिए, पब्लिक चाहिए, और उनके पास अंधविश्वास से भरे हुए पब्लिक भरे हुए हैं, तो उनका काम वहाँ पे आसान हो जाता है। इसलिए कोई उनका विरोध नहीं करता है, सब लोग उनके सपोर्ट में होते हैं। बाबा जी से मेरा सिंपल इतना कहना है कि बाबा जी यदि आप इतना कुछ कर सकते हैं तो इतने लोग जो हॉस्पिटल में मर रहे हैं, कृपया करके उन्हें बचा लीजिए आशीर्वाद दे करके। यदि आप देश के किसी काम आ जाएं तो और बेटर है। आप देश के किसी डिफेंस लाइन में चले जाएं और वहां पे बताएं कि आगे दुश्मन हम पे कौन कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं। आए दिन आतंकवादी हम पे हमला कर रहे हैं, तो कृपया करके बताइए कि कहां कहां बम लगा हुआ है, उसको पहले ही डीएक्टिवेट कर दिया जाए।
अभी हाल ही फिलहाल में उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई है, 300 से अधिक लोग मारे गए। बाबा जी आपने थोड़ी सी कृपा करके बता दी होती तो उन 300 लोगों की जान बच जाती। जिस दिन अपने देश में लोगों को मैजिक से अधिक लॉजिक पे विश्वास होने लगेगा, उस दिन अपना देश साइंस में आगे बढ़ेगा, ना कि जादू टोना में और इस तरह की चीज़ों में। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। आज की वीडियो के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।